कहानी की शुरुआत में दिखाती है भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया को। एक 13 साल की लड़की खिड़की से नीचे एक पंख फेंकी है। यही उसका आखिरी मदद का इशारा था, लेकिन नीचे जो हुआ वो चौंका देने वाला था। पंख उठाने वाली महिला का कैमरा अगले ही पल गुंडों ने छीन ली। कैमरा जमीन पर पटक दिया जाता है और ऊपर लड़की को भी बेरहमी से पीटा जाता है। उस लड़की का नाम था सिमी। सिमी जिसका मतलब होता है धन और सुख की देवी, लेकिन उसकी जिंदगी में 13 साल की उम्र से कोई सुख नहीं था। सिमी नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटे से गरीब गाँव में रहती थी। घर की छत घास की थी जो हर बारिश में टपकती थी। उसका सपना बहुत छोटा सा था, बस इतना कि घर की छत से पानी न गिरे। उसका पिता हर वक्त शराब में डूबा रहता था। माँ चुपचाप सब सहती थी। एक दिन गांव में नाच गाने की टोली आई। रंगीन कपड़े, तेज संगीत, पूरा गांव जमा हो गया। सिमी को भी स्टेज पर बुलाया गया। तभी एक औरत जो गहनों में डूबी हुई थी उसके पास आई। तुम बहुत सुंदर हो, शहर में तुम्हें अच्छा काम मिलेगा, पैसे, आम के गहने सब कुछ मिलेगा। भोली सिमी उस झूठ पर भरोसा कर बैठी। उसी रात उसके पिता ने सिर्फ 40,000 रुपए में अपनी बेटी को बेच दिया। माँ रोती हुई उसके गले में ताबीज डालती है, अच्छे से काम करना, फिर हमें भी शहर ले जाना। और सिमी सब ठीक कराने का सपना लेकर नरक की ओर चल पड़ती है। उसे लगा वो किसी अमीर घर में नौकरानी बनेगी, लेकिन वो पहुंचती है कलकत्ता के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में। पहले दिन मालकिन मुस्कुराती है, बिस्किट, आम, अंगूठी सब कुछ प्यार से दे देती है, लेकिन अगले ही पल सिमी को एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद उसे जबरदस्ती सजाया जाता है। मेकअप, लिपस्टिक, आईलाइनर लगाया जाता है। उसके पैर में लाल धागा बांधा जाता है, बेशा की पहचान। फिर पहला आदमी कमरा में आता है। तभी सिमी समझ जाती है ये नौकरानी का काम नहीं है। वो आदमी को लात मार कर भागने की कोशिश करती है, सड़क पर चिल्लाती है, बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन लोग हंसते हैं। यहाँ एक बेशा की मदद की आवाज सबसे सस्ती होती है। उसे घसीटकर वापस लाया जाता है, मारपीट होती है, भूखा रखा जाता है, फिर झूठे प्यार से नशीला जूस पिलाया जाता है। उस रात 13 साल की सिमी से उसका बचपन छीन लिया जाता है, और यही तो बस शुरुआत। एक रात में 40, 50, 70 आदमी वो बेहोशी और होश के बीच जिंदा लाश बन जाती है। पास की लड़की हंसती है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। पीछे के आंगन में सिमी एक दिन देखती है एक छोटी लाश चुपचाप दफनाई जा रही है। बीमार थी, अब किसी काम की नहीं थी, लेकिन सिमी हार नहीं मानती। वो नीचे से गुजरती सफेद साड़ी वाली नोनो को देखती है, और एक दिन वो खिड़की से एक पंख नीचे फेंक देती है। नीचे खड़ी महिला असल में अमेरिकी फोटोग्राफर थी, सोफिया। वो नान नहीं थी। वो इस काले धंधे को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, लेकिन कैमरा टूट जाता है और सिमी को फिर से पीटा जाता है। सोफिया बाल तस्करी संगठन से मदद मांगती है, लेकिन जवाब मिलता है प्रोसेस लगेगा, समय लगेगा, और यहाँ हर एक दिन लड़कियों के लिए नरक होता है। सिमी चुपचाप तैयारी शुरू करती है। वो बहुत ज्यादा मिर्च खाने लगती है, कपड़े फाड़ कर रस्सी बनाती है। फिर एक दिन 2 अमेरिकी आदमी आते हैं। वो वही पेन दिखाते हैं, हॉग हाउस नाम की जगह है, हम तुम्हें बचा सकते हैं, लेकिन छापा फेल हो जाते हैं। और जब हॉग हाउस का कार्ड मिलता है तो पास की लड़की अनीता आगे आती है, ये मेरा है। अगले दिन अनीता गायब हो जाती है। उसने अपनी जान देकर 13 साल की सिमी को बचाया। अब सिमी बदल चुकी थी। वो रोती नहीं, वो इंतजार करती है। दिवाली की रात आती है, पटाखों का शोर, वो रस्सी बांधती है, खिड़की से कूदती है, गुंडा पकड़ने आता है। सिमी उसकी आंखों में मिर्च थूक देती है और भीड़ में जान बचा कर दौड़ती है। 2 घंटे बाद एक बोर्ड दिखता है, हॉग हाउस। दरवाजा खोलती है, सिमी जमीन पर गिर पड़ती है, वो बच चुकी थी। पुलिस रेड होती है, कोई लाशें मिलती है, लेकिन मालकिन फिर भी भाग जाती है, क्योंकि हकीकत में अपराध के पीछे हमेशा कोई ताकत होती है। लेकिन सिमी जिंदा है, वो पढ़ती है, हंसना सीखती है, और यही फिल्म हमें याद दिलाती है हर साल लाखों बच्चे बेच जाते हैं। वो कोई सैनिका नहीं, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। फिल्म यही खत्म होती है। तो दोस्तों, यही थी फिल्म सोल की कहानी। आप लोगों को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी के साथ।